हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल इवेंट के लिए भी और यूनाइटेड नेशन के लिए भी। अभी रशिया यूक्रेन वॉर पे एक नई मोड़ आया है जिसपे मैं आपको थोड़ा सा लाइट डालना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर एज ए वेपन यूज हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। क्या यूज हुआ है? वाटर एज ए वेपन। ये यूज हुआ है कहाँ? यूक्रेन वॉर पे। यहाँ नोवा खावोका एक डैम है, उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। ये स्ट्रेटेजी सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्ट्रेटेजी थी कि पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ऐसे ही करता था, हिटलर, कि आपके डेमो को डिस्ट्रॉय करता था। तो डेमो डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है कि जो सिविलियंस है, सबसे ज्यादा सिविलियन सफर करते हैं। ठीक है। दूसरा बात ये होती है, ये जो डैम डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेटेजी जो है वो आजकल इंटरनेशनल क्राइम के अंदर आती है। मगर ये डैम डिस्ट्रॉय है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता करनी पड़ेगी। रशिया या यूक्रेन, अभी किसी ने भी काम एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि रशिया ने करा है, यूक्रेन ने करा है, मगर मैं आपको उसका डीप समझाना चाहता हूं कि ये डैम डिस्ट्रॉय होने से रशिया को कितना फेवर हुआ है ना। बेसिकली इस पे बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहली बात है निपुर रिवर। निपुर रिवर क्या है? इससे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाएगा आपका। कौन सी ज्योग्राफी? वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो जाएंगे ये, है ना। इसलिए आपको निपुर रिवर के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, कौन से एरिया पे ज्यादा फ्लड आया है? तो खेरोसोन एरिया पे फ्लड आया है, तो आपको पता होना चाहिए वो एरिया, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने सारे एरिया पूछे हैं जहां यूक्रेन और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस में होता है प्रीलिम्स के अंदर। तो ये हो गए प्रीलिम्स के क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन ये है कि इसमें रशियन की स्ट्रेटेजी काउंटर करने की क्या थी? किसको? यूरोपियन वर्ल्ड को। बेसिकली रशिया काउंटर कर रहा है, किसको काउंटर कर रहा है? आपके यूरोप को। ओनली वन बेस पे। किस बेस पे? एनर्जी बेस पे। किस बेस पे कर रहा है? एनर्जी। वो पूरी की पूरी टारगेट करना चाहता है कि यूरोप की एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिसकी वजह से यूरोप पैरालिस हो जाए। ठीक है ना। तो बेसिकली एनर्जी, इस डैम से एनर्जी का क्या रिलेटेड है? पहली बात तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा था, किसको? पूरा खरसन एरिया को। और दूसरा वाटर सप्लाई कर रहा था क्रीमिया एरिया को। क्राइमिया पेनिनसुला, उसको पूरा वाटर सप्लाई कर रहा था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका नाम है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्या हुआ? जैसे ही डैम डिस्ट्रॉय हुआ तो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि इसके डाउन स्ट्रीम पे ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये देखिए आप, इसका थोड़ा सा मैप देखिए बेसिकली कि क्या है इसका। ये देखिए आप, रशिया से आती है रिवर, रशिया से होके बेलारूस पे आती है, बेलारूस से फिर होके यूक्रेन पे होती है। बेसिकली ये आप देखो, तीन पोर्ट सिटी है, ज़पोरिज़िया स्टेशन है, और ये खोरोसन एरिया पे होके आ रही है। ये खोरोसन एरिया पे होके आ रही है रिवर, खोरोसन पे। और फिर जाके कहां मिल रही है? ब्लैक सी में मिल रही है। सी ऑफ अजोला है। तो इसकी थोड़ी सी मैपिंग आपको देखना जरूरी है। मैं इसके नोट्स भी आपको बताता हूं कि क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए, जिससे मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर डिस्क्राइब कर दूंगा और सारा समझ में आ जाएगा। तो ये लोकेशन आपने देख ली, ठीक है। बेसिकली अब मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंस कि क्या है। इंपॉर्टेंस है बेसिकली, इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं कि क्या है। मैं इसके आपको नोट्स बनाना चाहता हूं कि इसमें नोट्स में क्या है। हाँ, इसके नोट्स है। पहला, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं अब इस पूरे न्यूज के, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसके नोट्स कैसे बनेंगे। वाटर एज ए वेपन, हेडिंग तो यही है, सही बात है। वाटर को कैसे यूज करा जा रहा है? एज ए वेपन यूज करा जा रहा है ये। और इसके नोट्स किस में बनाना थे? पहला इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी। निपुर रिवर, निपुर रिवर जो है वो रिवर कहां से गई? 4th लार्जेस्ट रिवर है कहां की? यूरोप की। ठीक है। लेंथ भी आपके हमने कर दी है, 13,068 माइल्स इसकी रिवर है। लोकेशन इसकी है रसिया, बेलारूस और यूक्रेन से जा रही है। ज्योग्राफी आपको बता दी है, दिनपुर रिवर की ओरिजिनल कहां से निकली है? वाल्दाई हिल्स से निकली है। कहां से निकली है? वाल्दाई हिल्स। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। वाल्दाई हिल्स कहां है? रशिया में है। ठीक है ना। और फ्लो कहां हो रही है? बेलारूस में हो रही है। और माउथ कहां जा रही है? ब्लैक सी के यूक्रेन के माउथ होके जा रही है। और डिस्चार्ज कहां होती है? कौन से एरिया पे? खेरोसन एरिया पे। दूसरा मैंने आपको लोकेशन बता दिया है। खेरोसन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां रशिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसके साथ? यूक्रेन के साथ। ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि अगर खेरोसन एरिया जिसके कवर में होता है वो ब्लैक सी को कंट्रोल कर लेगा, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खेरोसन एरिया। दूसरा, निपुर रिवर वायर होता है जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। लोकेशन कहां है? ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास है। ये कब बना था ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर? 1932 में बना था। अभी ये फ्लड और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी से बचाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट।
ये रशिया के कंट्रोल में था। ये 1932 में जब यूएसएसआर था, जब बनाया गया था। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसमें आता है। ये सबसे ज्यादा सप्लाई, यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहलाता है और सप्लाई भी यूरोप को करता है। यूक्रेन की कम से कम हाफ इलेक्ट्रिसिटी इससे आती है। तो इसका मैंने आपको जो बताया था लॉजिक यही था कि अगर ज़पोरिज़िया प्लांट बंद होता है तो एनर्जी क्राइसिस किसको आ जाएंगे? यूक्रेन को और यूरोप को। और रशिया यही चाह रहा है कि इनको मैं एनर्जी क्राइसिस ला सकूं। दूसरा, इसकी डिपेंडेंसी हाफ डिमांड पूरी करती है। दूसरा, इस नवाको डैम जो कोरोसो डैम है वो कहां है? दीपुर के साउथ मोस्ट डैम है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर रिजर्व भी है। ठीक है ना। बिल्ड कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस क्या है? वाटर सप्लाई करता है। किसको करता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। क्रीमिया पेनिनसुला को सबसे ज्यादा ये डैम वाटर सप्लाई करता है। और दूसरा, सप्लाई ऑफ वाटर किसको करता है? ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी करता है। ठीक है। तो इस डैम को डिस्ट्रॉय करने का मीनिंग यही था कि खुरासान एरिया पे जो रशिया वीक हो रहा था, यूक्रेन आर्मी कंट्रोल कर रही थी, तो उन्हें बैकवर्ड कर सके। किसको बैकवर्ड कर सके? यूक्रेन आर्मी को। दूसरा, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर को प्लांट बंद कर दे, जिससे प्लांट बंद होने की वजह से हाफ ऑफ द, आपने देखा ना इधर, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूक्रेन की इसी पे डिपेंड है। तो क्या हो जाएगा? एनर्जी क्राइसिस से परेशान हो जाएगा। तो ये बेसिकली वॉर के अंदर ये एनर्जी क्राइसिस का यूज कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हमने पहले 6 महीने पहले भी देखी थी। रशिया ने जो एक पाइपलाइन है, गैस लाइन पाइपलाइन, जो रशिया से यूरोप पे जाती है, उसे बोलते हैं हम नॉर्ड स्ट्रीम। कौन सी पाइपलाइन? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। इस पे भी अटैक हुआ था। तो बेसिकली आजकल रशिया का जो भी अटैक हो रहा है वो एनर्जी से रिलेटेड हो रहा है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बिल्ड रशियन गैसेस को कहां ले जाती है? यूरोप थ्रू बाल्टिक सी के थ्रू जाती है और बाल्टिक सी से पास होकर जाती है। ये यूरोप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ नेचुरल गैस मिलती है। 40% ऑफ रशिया, 40% ऑफ बजट ऑफ कम्स फ्रॉम द सेल गैस ऑयल। 40% मतलब रशिया का ऑयल और गैस से कितनी इनकम होती है? 40% बजट इनकम होती है। तो बेसिकली आपने यहां देखा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पे भी अटैक हुआ था। अब इसके बाद अब इस डैम, कौन सा डैम? नवाको डैम पे इसलिए अटैक किया गया जिससे ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो जाए और एक तरह से रशिया और यूक्रेन पे एनर्जी क्राइसिस लाया जाए। और एनर्जी क्राइसिस की वजह से वो वॉर पे कंट्रोल करना चाहता है रशिया। आगे भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूंगा और आपको डिफिकल्ट टॉपिक को इजी वे में समझाता रहूंगा।